नमस्ते। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम परिमित संख्या का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें थोड़ा पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी रहता है। यदि किसी परिमित संख्या के हर में रूढ़ गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो तो इसका दशमलव निरूपण अवसानी या शांत टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा पॉइंट्स है, यदि परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा अन्य रूढ़ गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण अनवसानी अशांत आवृत्ति होगा। दोस्तों, आप लोग को हम समझ में नहीं आता होगा अभी, इसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। आगे इस पे आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारा सवाल करवाएंगे, तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचानेंगे कि शांत है या अशांत। ठीक है, अगला पॉइंट्स है, यदि दिए हुए भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य रूढ़ गुणनखंड नहीं हो तो इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए सीधे भाग दें या हर को इस प्रकार लिखें कि इसमें केवल 10 का घात हो और तब इसका दशमलव रूप बिना भाग दिए हुए लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करेंगे। एक सवाल है, जैसे दिया हुआ है 2/13, 7/20, 13/25, 15/25।
14। इसको कह रहा है कि शांत और अशांत कौन है, पहचाने। तो जैसे हम जानते हैं कि आप लोग को हम बताए हुए थे कि 2/13, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर का अगर गुणनखंड कितना हो, 2 और कितना 5, उसको हम बोलेंगे शांत। और जिसका 2 और 5 हर नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अशांत। इसमें हर कितना है, 1 × 13, उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। और यहाँ पर है 2 × 2 × 5, तो हर कितना है, 2 2 और कितना 5, इसलिए क्या हो गया, शांत। अगला सवाल है 13/25। इसको भी ऐसा ही करेंगे। 25 का पहले खंड कर लेते हैं, 5×25। इसमें इसका हर कितना आया, 5 × 5। तो हम क्या बोले थे, 2 रहे 5 रहे तो शांत हो जाएगा। अगर सिंगल भी अगर 5 रहे तो वो भी शांत हो सकती है और अशांत भी हो सकता है। तो यहाँ 25 है तो ये क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 5 है तो ये हो गया अशांत। अगला जैसे 15/14 दिया हुआ है, 15/14 का खंड करेंगे, 2 सत्ते 14। यहाँ पर 2 गुने कितना आ गया, 7। 2 × 7 यहाँ 7 आ गया, तो एक ही लाइन में इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, अशांत। कहने का मतलब ये हुआ कि हर ओनली फॉर 2 और कितना रहना चाहिए, 5, तो शांत होगा। उसके अलावा अगर हर कोई भी संख्या आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, कहेंगे कि P/Q के रूप में निम्न लिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखें। सवाल जैसे पहला दिया है 3/20, सेकेंड है 27/20, तीसरा है 13/25। अब इसको कह रहा है कि दशमलव प्रसार को लिखने के लिए, तो चलिए हम देखते हैं। 3/20 जैसे दिया हुआ है, तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए पहले सर्वप्रथम नीचे वाले को खंड करेंगे। तो 20 का अगर खंड करेंगे तो 2 दाही का 20 और 2 पंचे 10, तो 2 × 2 × 5, तो 2 के पावर यहाँ कितना हो गया, 2 × 5। अब देखिए हर को हमको आधार बनाना पड़ेगा 10, तो यहाँ पर देखिए, और इसका पावर है 2, तो 5 के पावर भी क्या करना पड़ेगा, 2, क्योंकि गुना में पावर क्या हो जाता है, सेम रहना पड़ता है, तब ये 5 दूना क्या हो जाएगा 10। इसके पावर अगर 5 है तो एक और 5 से अगर हम हर में गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से हमको हर में क्या करना, अंश में गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 गुने इसके पावर 1, इसके पावर 1। तो जब 5 5 है, इसके पावर अगर 1 1 है, तो गुना में पावर घात जिसको कहते हैं जुट जाता है, तो 5 के पावर क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर देखेंगे जब ही 5 के पावर 2 हुआ तो लिख सकते हैं 3 पंचे 15, और ये गुना हो जाती है, 5 दूना 5 दूना, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 × 5 के पावर कितना लिख देंगे, 2। अब हम लिखेंगे 15/2 पंचे 10, इसके पावर कितना, 2। तो क्या हो जाएगा,
15 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना 100। अब इसको दशमलव में लिख लीजिए 15 और नीचे में कितने जीरो है 1 2 दो अंक के बाद क्या कर दीजिए दशमलव बैठा दीजिए। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी को हम बोलेंगे दशमलव प्रसार। चलिए इसमें समझ में आया। अगला सवाल में आप लोग को जरूर समझ। दूसरा सवाल जैसे दिया है 27/20। चलिए इसी तरह इसको भी हल करेंगे। सर्वप्रथम क्या बोले थे कि 27 को हमको कुछ नहीं करना है, 27 को 27 रहने दीजिए अंश वाले को, हर वाले को हमको खंड करना है। साइड में कर लेते हैं खंड। देखिए 2 दाही के 20 2 पंचे 10। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है। इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना, लिख देना है सिर्फ ओनली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 27 बट्टा कितने दो है यहाँ कितने दो है 2 तो पावर जुड़ जाता है गुना में, तो 2 गुने कितना 5। अब बताइए ये गुना कब होगा जब पावर दोनों का क्या रहे सेम रहे। तो इसको पावर को 2 बनाने के लिए एक और 5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब ये अगर हम 5 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी हमको 5 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का पावर क्या हो गया सेम सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब इस दोनों को अब क्या करेंगे हम गुना कर लेंगे। गुना कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 बच गया 3 5 दूना 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। 5 सत्ते 35 5 दूना 10 3 13। और इसका पावर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 का पावर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आशा करते नहीं दिक्कत हो रहा होगा। 135 बट्टा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और इसको दशमलव में सेट कर देंगे। बायां से नहीं लेना है दायां से। कितने अंक एक अंक 2 अंक 2 अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव बैठा देंगे। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एक और सवाल देख लेते हैं 13/25। इसको कैसे हल करेंगे। हर वाले को कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, अंश वाले को सॉरी। 25 को अब खंड करेंगे 5 25। यहाँ पर तो कहेगा सर यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो 2 हमको लाना पड़ेगा क्योंकि हमको हर बनाना पड़ेगा 10। अब 10 बनाने के लिए कितना है यहाँ 5 तो 2 तो 2 ठो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ऊपर भी 2 ठो 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 13 दूना 26 और 26 दूना कितना होता है 52। इसको करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सेट करेंगे 52 बट्टा ये दोनों पावर जिसका सेम रहता है जुट जाएगा गुना होने के बाद 5 दूना 10। अब पावर कितना हो जाएगा 2 52 बट्टा कितना हो जाएगा 10 दाई का 100 और इसको बैठा देंगे दशमलव में 0.5। तो दशमलव के बाद के अंक को एक एक अंक डिजिट में गिना जाता है, 52 नहीं बोलना चाहिए 52। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए थोड़ा इससे और हार्ड थोड़ा सवाल लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। जैसे कहेंगे फर्स्ट सवाल जैसे कहेंगे 329/400। ये तो बहुत बड़ा डिजिट है, चलिए कोई बात नहीं वैसे ही बनाएंगे, एकदम इजी प्रोसेस है। 329 है रहने देंगे, 400 का खंड करेंगे। खंड कैसे करेंगे तो हम लोग को मालूम ही है 2 दूना 4 200 हो जाएगा, 2 से हो गया 100, 2 से हो गया 50, 2 से हो गया 25 और 5 से हो गया 5। इसको लिख लेंगे 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 2 के पावर 4 आई 5 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ पर सेम करना पड़ता है, हर को पावर के लिए सेम करना पड़ेगा और जो पावर को नीचे में हर से गुना करेंगे ऊपर में भी उतना से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 है और यहाँ 5 के पावर कितना है 2, तो 5 के पावर 2 को भी हमको 5 के पावर 4 पर बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 के पावर यहाँ 4 है।
तो इसको भी 5 के पावर 2 से हम गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 5 के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिएगा 329 गुने 5 का स्क्वायर बचे 25, और यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 गुने पावर दोनों सेम है इसका घात, तो इसका पावर जुट जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों इसका पावर घात सेम हो गया, और सेम हो जाता है तो आप लोग जानते हैं ये 5 गुना कितना हो जाएगा 10, और 10 के पावर कितना हो जाएगा 4। अब इस दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाती है 8225। 329 को 25 से गुना करेंगे तो 8225 होगा, और 10 के पावर 4 करेंगे तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा 4। अब इसको दशमलव आप बैठा दीजिए आराम से, कितने अंक के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, क्या हो गया, यही मेरा दशमलव प्रसार हो गया। देखिए कितना इजी तरीके से दशमलव प्रसार निकल जाता है। अपने लोग बचपन में क्या पढ़ते 329 में आप 400 से भागा देते, आप भाग करते करते मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाता है, एग्जाम टाइम से निकल जाता। चलिए क्वेश्चन 1 2 और देख लेते हैं, जैसे पूर्णांक वाला देख लेते हैं एक सवाल। दिया हुआ है 4 पूर्णांक 1/8। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौका 32, 32 में 1 जोड़िए 33/8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बचपन में ही पढ़ा जाता है। तो 33 बट्टा, अब 8 को अब क्या करिए, फिर हर वाले को खंड करिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। इसको अब सेम करिए, तो इसको भी हमको 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूना 10 पुराना है। अब इसको 33 गुने 5 के पावर 3 कितना होता है 125, और इसका कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, 10 के पावर 3। अब इसको गुना करेंगे अगर 33 को 125 से, तो हो जाएगा 41 25, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, और ये हो जाएगा 10 के पावर 3, मतलब कितना 1000। इसको आप दशमलव में सेट कर दीजिए, 4 1 2 5, दाएं साइड से दशमलव बैठाइए, जितना नीचे में जीरो रहेगा 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितने इजी तरीके से बन रहा है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। और एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तब समझ में आएगा। तीसरा सवाल एक और देख लेते हैं, इसे दिया हुआ है 2/13, 2/13। अब 2/13 को आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए अब हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका खंड होगा ही नहीं, हर वाले को नीचे वाले को खंड होगा ही नहीं, तो इसके लिए हमको जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग का सहारा लेना पड़ेगा। अगर देखिए जिसका खंड नहीं हो, अभाज्य संख्या हो, उस संख्या के लिए 2 के छोड़ के, ऐसा अभाज्य संख्या जिसका खंडे नहीं हो, तो 2/13 है, इसको तो हम खंड कर नहीं सकते हैं 2 और 5 के रूप में, इसके लिए हमको एक ही रूल है भाग। अब इसको हमको भाग देना पड़ेगा। अब 2 में कितना से भाग देंगे 13 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ 0 13 का 13, बच गया कितना 7, फिर 0 लिखेंगे, 13 बचे 65, बच गया 5, फिर 0 लिखेंगे, फिर 13 तिया 39, फिर लिखेंगे, ये घट के आ गया 11, फिर लिखेंगे 13 अट्ठे 104, घट के आ जाएगा 60, फिर 13 चौका 52, बच गया 8, फिर लिखेंगे 13 छक 78, बच गया 2। अब यहाँ पर देखिए जिसका शेष क्या हो जाए, यहाँ पे समान हो जाए, क्या हो जाए शेष समान हो जाए,
समान हो जाए तो उसका पुनरावृत्ति होने लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिए फिर पुनरावृत्ति होने लगेगा 1 2 1 1 5, इसको करेंगे तो ऐसे 1 5 3 8 4 6 1 5 पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका पुनरावृत्ति हो गया, तो इसको बोलेंगे हम अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। जिसका पुनरावृत्ति होने लगे मतलब कि पुनः वही संख्या से भाग देना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। क्लियर। आप लोगों के लिए प्रश्न दे देते हैं, आप लोग इसको बना के देखिएगा और बन जाने के बाद आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में आप लोग को जवाब दिया जाएगा। तो सवाल देख लीजिए, इस सबको आप लोग बना के कोशिश कीजिएगा। जैसे 36/100, 10/3, 1/11, 7/8, 3/10, 1/3। इसको आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट्स में और इसको हो सकेगा एक बार दो बार वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।